अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन जो हमारा बनेगा, पहले मैं उससे स्टार्ट करता हूं। तो आप लिखोगे void main, और उसके बाद आप डिक्लेरेशन वगैरह मैं अभी नहीं करूंगा। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेन्यू वगैरह कैसे हम बनाएंगे। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रेस 1 फॉर creation of list या creation of node और 2 for display। इवन दो बहुत सारे आपके यहाँ पर ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इन्हीं दो पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पर इन्हीं अदर की टू एग्जिट, यानी कि मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि अगर वो 1 प्रेस करेगा तो हम क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स ही इंटेंड्स टू क्रिएट अ नोड। अगर वो 2 प्रेस करेगा तो जो भी नोड्स हमने बनाए हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनमें जो स्टोर हुई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर इन दोनों में से वो कुछ नहीं चाहता है, कुछ और की प्रेस करेगा, तो हम उसको एग्जिट कराएंगे प्रोग्राम से। तो फॉर दिस यू नीड टू स्कैन हिज चॉइस। चूंकि इंटीजर है, डेसिमल इंटीजर है, तो मैं इससे ये चॉइस लूंगा, यानी कि चाहे वो 1 दे या 2 दे या कुछ और, मैं वो लूंगा उससे वो चॉइस, और वो किस में स्टोर करूंगा, n में। सो फॉर दैट यू वुड नीड टू ऑब्वियसली डिक्लेयर n, या मैं इसको बोलूंगा c, और n मुझे आगे जरूरत पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पर चॉइस के तौर पे उसको बोलूंगा c। मैं चॉइस ले रहा हूँ, राइट। तो इसके बाद मैं लिखूंगा स्विच कराऊंगा मैं ये चॉइस कि इसने क्या दिया, राइट। तो उसके बाद आप लिखोगे सपोज केस 1 मीन्स अगर उसने 1 दिया, उस केस में मैं इसको बोलूंगा कि आप एंटर करो नंबर जो आपको इंसर्ट करना है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा scanf %d कामा n, इसी के लिए मैंने n रखा था। तो स्कैन करूंगा, उसके बाद मैं कॉल करूंगा एक फॉर एग्जांपल क्रिएट फंक्शन, उसमें मैं यही n भेजूंगा जो हम भी डिक्लेयर करेंगे। और भी कुछ चीजें हमें चाहिए जो मैं अभी आपको बोलूंगा। और आपको ये भी पता है कि हर स्विच की केस में जनरली एंड में लिखते हैं ब्रेक, तो वही मैंने लिखा। केस 2 इज अगर उसने 2 एंटर किया तो उसमें हम डिस्प्ले फंक्शन पे जाएंगे। वहां पर आर्गुमेंट शायद मुझे नहीं चाहिए और मैंने ब्रेक कर दिया। तो फिलहाल मैं इतना लिखूंगा जो मेन फंक्शन मेरा बन गया। आप इसको क्या कर सकते हो, ये आप इसको बंद कर सकते हो स्विच को। अच्छा, अब एक चीज है कि ये जो मेन्यू है ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, यानी कि मुझे चॉइसेस मिलनी चाहिए टू एंटर और टू क्रिएट मोर देन 1 नोड्स। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, ये आप फॉर एग्जांपल रख सकते हो एक लूप में। तो मैंने एक लूप बनाया, वाइल लूप, जिसमें मैंने ये रखा। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया, वाइल लूप, ये स्विच यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्विच में आप डिफॉल्ट भी रखते हो, डिफॉल्ट केस वो मैंने अभी नहीं डिक्लेयर किया था, तो वो भी आप रख सकते हो। डिफॉल्ट जो केस मेरा होता है, तो आई वुड राइट डिफॉल्ट केस
डिफॉल्ट में मैं करूँगा प्रोग्राम को एग्जिट, प्रोग्राम को मैं करूँगा एग्जिट, और इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, ये स्विच आपने बंद किया। इसी तरह से आपने ये वाइल लूप बंद किया, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये मेन का होगा। सो इस प्रोग्राम में क्या हमने अभी तक किया, एक मेन फंक्शन बनाई जिसमें हमने एक लूप में आपको एज ए यूजर चॉइसेस दी थी। वन, क्रिएशन आप करना चाहते हो नोट्स यानी कि लिंक लिस्ट, या उसकी नोट्स क्रिएट करना चाहते हो, और टू डिस्प्ले करने के लिए एंटर करोगे आप एनी अदर की टू एग्जिट। तो वो मैं ले रहा हूँ, फिर मैं स्विच कर रहा हूँ। वन उसने दिया तो मैं क्रिएट फंक्शन पे जाऊंगा ये एन लेकर, ये एन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इसी तरह से टू पे डिस्प्ले करूंगा मैं, और डिफॉल्ट मीन्स अगर वन और टू के बगैर इसने कुछ दिया तो एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा एक स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करेंगे। तो वो आप सबसे पहले लिखोगे स्ट्रक्ट, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रक्ट नोड, इसमें मैं लिखूंगा इंट सपोज वैल्यू, मेरा वैल्यू। दूसरा आप लिखोगे स्ट्रक्ट नोड टाइप पॉइंटर से लिंक, ये भी मैंने कल आपको दिखाया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपने क्या किया, इससे क्या होगा, इससे जब भी आप इसका एक वेरिएबल बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें दो कंपार्टमेंट्स बनेंगे, एक कंपार्टमेंट जो इसका होगा वो होगा वैल, इसमें आप वैल्यू रखोगे, और दूसरा जो कंपार्टमेंट होगा वो होगा लिंक। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि जब सपोज मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ हमने लाया दूसरा कंट्रोल वी, एक और हमने लाया सपोज कंट्रोल वी, एक और, ये हम क्रिएट फंक्शन के थ्रू बनाएंगे अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम। फिलहाल आप ये देख लो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होता ये है कि अगर आपने ये नोड बनाया, इसका फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस है सपोज 111, इसका फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है 222, इसका फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है 333, इसका फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है 444। तो जब ये नोड बनेगा, जब ये नोड बनेगा तो ये मुझे स्टोर करना चाहिए इसका, ये जो लिंक है, लिंक बेसिकली होगा जो अगला नोड हमारा होगा। सो इन दिस केस here 222 should be stored here, 333 should be stored here, 444 should be stored। ये हुआ कि हम लिंक करा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर मैं बोलूंगा नल, नल मीन्स कि नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं है। तो ये जो नोड आप बना रहे हो, ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि नोड कैसा होगा। इसमें वैल्यू होगा और एक लिंक होगा। तो वैल ये है, वैल ये है, अगर आपको पॉइंट कराया जाए वैल ये है, और लिंक आपका ये है। ये दो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, कंपोजिट है, कंपोजिट में जो खुद बना हुआ है, इन दो चीजों का वैल्यू इसका। ठीक है, तो ये क्रिएशन जो मैं कर रहा हूँ नोड की, जब मैं केस 1 पे कॉल कर रहा हूँ क्रिएट में, तो हम इस तरह का एक नोड बनाएंगे, और ये बनाते जाएंगे जब तक मुझे बोला जाएगा। दैट मीन जब तक यूजर चाहेगा, जब तक वो 1 प्रेस करेगा, राइट। तो मैं फिलहाल इसको ये करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास बचा कि आपको डिफाइन करना है क्रिएट फंक्शन को, क्रिएट फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। सो फॉर दैट आई वुड राइट हियर फॉर एग्जांपल void create, राइट, void create फंक्शन। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, क्रिएट जो फंक्शन है आपका वो n ले रहा है, n इज व्हाट टाइप, इंटीजर टाइप। सो आई वुड हैव टू राइट हियर इंट n और x और व्हाटएवर, लेकिन इंटीजर टाइप होना चाहिए। क्रिएट में आपको ये करना है। अब क्रिएट में यहाँ पर आप पहुंच गए, तो आपको सबसे पहले कल ही मैंने आपको बोला था, कि यू नीड टू डिफाइन और एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मैंने कल भी आपको नोट्स में समझाया था कि malloc फंक्शन में यूज करूंगा स्ट्रक्ट नोड malloc, और malloc हुआ मेमोरी एलोकेशन करेगा, ये किस साइज का, स्ट्रक्ट नोड का। स्ट्रक्ट नोड ये है, स्ट्रक्ट नोड ये है,
तो इस साइज का जो इस स्ट्रक्चर का साइज होगा उतना मेमोरी एलोकेट होगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉल दैट पॉइंटर एज न्यू, राइट. लेट मी कॉल दैट न्यू. दैट मीन्स कि जहां पर ये नोड बनेगा उसका एड्रेस कहाँ जाएगा, यहाँ. यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से आपको मेमोरी मैप दिखाना चाहूँगा. तो जो मेमोरी मैप है वो फॉर एग्जांपल हमने मैलॉक के थ्रू ये नोड बनाया, तो इसका कोई एड्रेस होगा. एज आई सेड ऑलरेडी इसका कुछ एड्रेस होगा, से 111 इसका एड्रेस है. तो ये नोड आपका बन गया. इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हो गए, तो वो भी मुझे पता है कि इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होंगे. ये आपका वैल्यू होगा, ये आपका वैल्यू होगा, ये वाला पार्ट वैल्यू होगा और ये वाला पार्ट आपका लिंक पार्ट होगा. तो लेट मी कॉल इट लिंक, LNK लिंक, राइट. तो फिलहाल तो मैंने ये बनाया, ठीक है. अब ये जो न्यू है ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनेगा. ऑर्डिनरी इन द सेंस ये कंपोजिट नहीं होगा, तो इसका भी अपना एड्रेस होगा. ये मैंने आपको बोला था. लेट मी कॉल इट से 999, राइट. तो इसका नाम जो है वो है NW न्यू. NW इसका नाम है, NW मीन्स न्यू. तो इसका तो करंटली अगर हम देखेंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर आना चाहिए 111. सो इसी का मतलब हुआ कि जहां पर ये नोड एलोकेट हुआ उसका स्टार्टिंग एड्रेस किस में आप डालो, न्यू में, राइट. सो व्हेनेवर वी declare a new node we can store its address at NW. obviously हमें आगे चाहिए. अच्छा, अब आप इमेजिन करो कि हमने फॉर एग्जांपल दूसरी बार इस क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, तो तब एक और नोड बनेगा, तीसरी बार एक और नोड बनेगा, एंड इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक आप चाहोगे. अच्छा, अब मसला ये है कि वैल्यू जो है यहाँ पर ये हम कैसे लेंगे, ठीक. तो उसके लिए आप लिखोगे printf, मैं लिखूंगा एंटर कुछ वैल्यू लो आप, वैल्यू बैकस्लैश एंटर वैल्यू और मैं बंद करूंगा एंटर वैल्यू और मैं करूंगा, जगह चूंकि कम है इसलिए मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ. आप जब ये प्रोग्राम करोगे तो आपको अलग अलग लिखना है. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंड. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मैंने कल भी आपको बोला, जब भी आप किसी पॉइंटर पे किसी एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो तो आप लिखते हो वहां का एड्रेस जो कि इस टाइम मेरे पास किस में है, न्यू में, यानी कि 111 स्टोर किया, which is indirectly storing address of this. So I am accessing this node indirectly with the help of this NW, क्योंकि मैंने NW में डाला है जहां पर ये नोड बना हुआ है, क्योंकि अदरवाइज हमें पता नहीं, ये जो 111 मैंने लिखा है इट इज फिक्टिशियस, ये मुझे पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जहां पर भी एलोकेट हुआ ये नोड उसका एड्रेस न्यू में मैंने स्टोर किया. और मैं अब बोल रहा हूँ न्यू का जो वैल्यू है, न्यू पे जो वैल्यू है, सो इसका मतलब जो आपने लिखा इसका मतलब बेसिकली है 111 का जो कौन सा कंपार्टमेंट है वैल्यू, दैट मीन्स ये वाला कंपार्टमेंट, वहां पर वैल्यू जाएगा जो आपने स्कैन किया, राइट. ये हुआ वैल्यू लेना वहां पर, ठीक है ना. अब यहां पर मुझे लिंक पे चाहिए नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस. अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास वो अभी है ही नहीं कि मेरा नेक्स्ट नोड कहाँ पर बनेगा, मुझे वो पता ही नहीं है वो कहाँ पर बनेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं वहां पर डाल सकता हूँ अभी फॉर द टाइम भी. तो मैं उसके लिए लिखूंगा न्यू का जो लिंक पार्ट है उसमें करंटली आप डालो नल, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वैल्यू दिया 5, जब आपने अभी स्कैन किया यहाँ पर तो आपने 5 दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा नल, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, राइट.
अब एक और चीज जो इंटरेस्ट की है यहाँ पर वो ये है कि जो आपका पहला नोड है वो स्पेशल होता है। स्पेशल इन द सेंस कि वही मुझे आगे जाके फॉर एग्जांपल जब मुझे डिस्प्ले करना होगा लिस्ट, वही मुझे स्टार्टिंग एड्रेस बोलेगा कहाँ से आपको स्टार्ट करना है प्रिंट करना, और वही मुझे अंत तक ले जाएगा इस लिस्ट की। तो वो पहला जो नोड है उसका एड्रेस जरूरी है कि वो मुझे कहीं पर स्टोर रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको डिक्लेरेशन पार्ट भी ले जाना चाहूँगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो न्यू है NW, ये अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई वुड बी डूइंग दैट। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड टाइप पॉइंटर। एक तो लिखूंगा मैं न्यू, दूसरा लिखूंगा मैं फॉर एग्जांपल प्रीवियस फॉर एग्जांपल, और ये भी पॉइंटर है जैसे ये NW है। इसी तरह से आपने प्रीवियस एक और मैं फॉर एग्जांपल हेड बोलो या रूट बोलो, वो मैं लगाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, मैंने इसमें लगाया हेड इज इक्वल टू नल। इसका मतलब हो मैंने 3 सेल्स डिक्लेयर की, तीनों पॉइंटर टाइप की है, और इसमें एक स्पेशल केस के तहत मैंने हेड जो है वो इनिशियलाइज किया विद नल, ठीक है। अब देखो आप हेड इज इक्वल टू नल, हेड में पॉइंट कराऊंगा, हेड पॉइंट करना चाहिए यहां, हेड पॉइंट करना चाहिए यहां, यानी कि हेड मुझे बोलना चाहिए कि हेड ऑफ द लिस्ट कहां पर है। तो इनिशियली जब आपने प्रोग्राम अभी रन किया या अभी कर रहे हो रन, तो तब ऑब्वियसली कोई भी नोड नहीं बना होगा। दैट इज वाई मैंने बोला हेड इज इक्वल टू नल, राइट। अब देखो यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है, अब ध्यान से देखो। मैं लिखूंगा इफ कंडीशन, इफ हेड इज इक्वल टू नल। आप मुझे बोलो हेड कब नल होगा। हेड होगा नल जब कोई भी नोड भी नहीं बना, बिकॉज इज द स्टार्टिंग कंडीशन। जैसे हम क्यू में रखते थे फ्रंट और रियर को पहले -1 टू शो कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेम फॉर स्टैक, टॉप रखते थे हम -1। इसी तरह से यहाँ पर आप हेड रखते हो नल, ठीक है। तो नल का मतलब है हेड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी नोड भी नहीं बना हुआ है। व्हाट डज दिस मीन, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखूंगा, मैं आप गौर से देखना। यहाँ पर मैं यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ कि ये फर्स्ट नोड है। क्या ये फर्स्ट नोड है? इस हेड इज इक्वल टू नल का मतलब हुआ क्या ये फर्स्ट नोड है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे हेड इज इक्वल टू न्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपने देखा ही कि हमने देखा अगर ये पहला नोड है तो हेड जो है वो अब हम इनिशियलाइज करेंगे किससे, NW से। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल के तौर पर हम कोड करेंगे तो हेड यहाँ पर क्या होगा 111, राइट। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा एल्स, क्या लिखूंगा एल्स, एल्स पार्ट। अगर मैं इसमें भी कमेंट लिखूंगा एल्स में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सब सीक्वेंट नोड्स, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये वो नोड्स हैं, क्योंकि पहले नोड के लिए इफ एग्जीक्यूट होगा, बाकी नोड्स के लिए क्या होगा, सबसिक्वेंट नोड्स के लिए एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स पे क्या होगा वो मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको नहीं बताऊं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए वो मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक। और फिर मैं लास्ट निकलते निकलते यहाँ पर बोलूँगा प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू, फिर मैं बंद करूँगा प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू। यानी कि जैसे आपने हेड में डाला न्यू 111, इसी तरह से PRV जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया उसमें भी जाएगा 111। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा ये क्यों हमने किया। तो अगर ये मैं रब करूंगा यहाँ पर, ये मैं रब करूंगा यहाँ पर, ठीक ठीक। इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो, इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको थोड़ा सा ये एग्जीक्यूट हैंड सिमुलेट, यानी कि यहाँ पर ही, चूंकि यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जैसे हम कंप्यूटर पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, राइट। अब देखो आप बेटा, देखो सबसे पहले आपको पता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, राइट। तो मेन पे हम जाएंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। आप जब ये रन करोगे तो व्हाइल लूप में चला जाएगा, आपको आएगा 1 फॉर क्रिएशन, प्रेस 1 फॉर क्रिएशन, 2 फॉर डिस्प्ले, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दो, चाहे इसलिए कि सपोज आपने 1 प्रेस किया तो आपको आएगा एंटर नंबर 1, जब आप दोगे एंटर नंबर, वो आपने लिया फॉर एग्जांपल 5, तो आप कहाँ जाओगे क्रिएट फंक्शन, तो क्रिएट फंक्शन मेरा ये है, क्या लेके जाएगा n, वहां पर n इज 5 फॉर एग्जांपल यहाँ पर। तो नया नोड एलोकेट करेगा कहाँ पर, उसका एड्रेस स्टोर करेगा NW में। तो वो मैंने ऑलरेडी बोला कि जैसे हम मान के चल रहे हैं कि ये 111 पे एलोकेट हुआ, ठीक। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने गड़बड़ की है। अगर यहाँ पर आप केस 1 पे अगर आपने यहाँ पर भेजा है ये नंबर, अगर यहाँ पर आपने नंबर भेजा है n, मुझे वही इंसर्ट करना है, तो उस केस में मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है, ये एंटर वैल्यू, क्योंकि हमने उधरी से लाया। तो उस केस में आप क्या करोगे, सपोज यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ खींचता हूँ, तो या तो आप ये लिख सकते हो अगर आपको आर्ग्यूमेंट वहां से नहीं चाहिए, या अगर आपको आर्ग्यूमेंट अब आ चुका है वहां से n, तो आप सिंपली NW के वैल में डालोगे n। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये कमेंट है, इसको मैं बोलूंगा ये कमेंट है, ये जो आपने आगे लिखा, यानी कि ये कमेंट है, मीन्स अगर आपको वहां से n नहीं चाहिए फिर आप वो यहाँ पर ले लो सीधे न्यू का वैल्यू। सो इन ईदर केस यू विल हैव नाउ n जो कि आपने लिया या आर्गुमेंट भेजा वो आप यहाँ पर स्टोर करोगे न्यू के वैल पोजीशन पे, और न्यू के लिंक पे क्या डालोगे, नल। क्यों नल, क्योंकि मुझे भी पता नहीं नेक्स्ट नोड कहाँ पर है। इसी तरह से आप बोलोगे क्या ये पहला नोड है, फिर आप हेड में डालोगे। सो अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा पहली बार, सपोज ये हेड है, ये प्रीवियस है, हेड और प्रीवियस मुझे न्यू तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो दिस इज योर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर हेड, जो कि अभी तक क्या था, स्टार्टेड वो नल है, राइट। तो ये नल है। इसी तरह से एक और आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया प्रीवियस, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। न्यू में क्या है 111, ठीक। अच्छा, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे मैं हटाता हूँ फिलहाल। अच्छा, अब देखो आप ये बोले इफ हेड इज इक्वल टू नल, उसमें नल है, हाँ उसमें नल है। हेड में फिर क्या डालोगे आप जब आप पहला नोड बनाओगे, न्यू। सो न्यू में क्या है 111, तो यहाँ पर भी क्या चला जाएगा 111, राइट। यहाँ पर भी चला जाएगा 111, राइट। अच्छा, एल्स में हमने कुछ नहीं किया, जो कि मैंने भी आपको बोला। तो प्रीवियस में क्या डालना है, न्यू। तो प्रीवियस ये है, उसमें भी डालना है न्यू, दैट मीन्स उसमें भी क्या डालो आप 111, वेरी सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई। वंस दिस एग्जीक्यूशन इज ओवर, ये वापस चला जाएगा यहाँ जहां से इसको कॉल किया था हमने,
केस 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चूंकि ये वाइल लूप में है और वो भी कंटिन्यूअस वाइल लूप में, ये ऊपर चला जाएगा, फिर से आपको बोलेगा प्रेस 1 फॉर क्रिएशन, 2 फॉर डिस्प्ले एंड सो ऑन। तो फिर से सपोज आपने 1 प्रेस किया, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो सपोज इसने फिर से बोला कि हाँ मुझे क्रिएशन करना है, क्रिएशन में जाके ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। तो क्रिएट पे ये गया, कोई वैल्यू लेके, लेट से 3 लेके गया वहां पर, सो n इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल। तो नया नोड बन गया, राइट, क्या बन गया, नया नोड। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। तो ये आपका नया नोड बन गया, राइट, ये आपका नया नोड बन गया। तो उसमें मैंने बोला, अच्छा न्यू के वैल्यू, न्यू जो, अच्छा न्यू में क्या इस टाइम आ जाएगा, न्यू में इस टाइम आ जाएगा जहां पर के आपने नया नोड बनाया। लेट अस से कि वो बन गया नया नोड कहां पर, 222 पर। तो ये बन गया आपका नया नोड, यही होगा इसका नया वैल्यू, किसका, न्यू का, यही होगा इसका नया वैल्यू। सो न्यू इज 222, राइट। न्यू, अब ये बोल रहे हैं न्यू के वैल्यू पे, न्यू क्या है, 222, सो 222 के वैल्यू पे, तो 222 यहाँ पर है, इनडायरेक्टली हम वहां से ला रहे हैं 222 के किस पे, वैल पार्ट पे, क्या डालो आप, n। सो लेट अस से कि हमने क्या लाया था वहां से भी 3 लाया था, ठीक है, 3 लाया। तो अच्छा न्यू के लिंक में क्या डालो, नल, तो वो तो ऑलरेडी नल है वहां पर, ठीक है, हो गया इतना ये। अब देखो आप, इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या ये पहला नोड है, नहीं ये पहला नोड नहीं है, क्योंकि हेड में 1 1 1 है, ठीक है। तो ये कहां पर जाएगा, एल्स पार्ट पे। अब देखो एल्स पार्ट पे, बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैं बोलूंगा प्रीवियस के लिंक पार्ट में डालो न्यू। वेरी 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 सिंपल है ये। आप देखो एल्स पार्ट में मैंने क्या किया, व्हाट इज प्रीवियस, 1 1 1, राइट, प्रीवियस इज 1 1 1। तो ये क्या हुआ, प्रीवियस 1 1 1 के लिंक पार्ट, 1 1 1 के लिंक पार्ट पे, 1 1 1 के लिंक पार्ट पे क्या डालना है मुझे, न्यू। व्हाट इज न्यू, 222। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, 222, बन गया लिंक। तो अगर इतना ही करेंगे हम लिंक्ड लिस्ट दो नोड्स का, तो पहले मुझे ये नोड पे जाना पड़ेगा वहां पर 5, फिर ये नोड मुझे बोलेगा कि नेक्स्ट नोड कहां पर है, विच इज है 222 का भी हम इंफॉर्मेशन फिर प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से जल्दी जल्दी हम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक और बार हमने 1 प्रेस किया और ये यहाँ गया क्रिएट फंक्शन पे, तो क्या होगा, एक और नोड बनेगा, क्या बनेगा, एक और नोड, ठीक है ना। सपोज उस पे हमने 2 भेजा, उस पे हमने क्या भेजा, 2, तो ये हटा के हमें क्या यहाँ पर लिखना है, 2, राइट, राइट, तो ये है, और इसके लिंक पार्ट में क्या, नल, ठीक। अच्छा इफ हेड इज इक्वल टू नल, नहीं ये भी पहला नोड नहीं है क्योंकि तीसरा नोड है, तो कहाँ जाएगा, एल्स पे। अच्छा पिछली बार, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, पिछली बार जब हमने ये नोड क्रिएट किया था, तब जब हम निकले थे इस फंक्शन से बाहर, तो प्रीवियस में आपने क्या डाला था, न्यू। सो प्रीवियस में क्या जाएगा, न्यू, न्यू तब था 222। सो यहाँ पर क्या होगा, निकलते निकलते पिछली बार इसने क्या डाला था यहाँ पर, 222। सो अब देखो आप जब आप एल्स पे जाओगे, तो एक तो यहाँ वैल्यू लेगा 2, इसके लिंक में डालेगा नल जो कि ये है, फिर बोलेगा ये पहला नोड है, नहीं, एल्स हुआ कि ये पहला नोड नहीं, यानी कि ये तीसरा नोड है। फिर प्रीवियस, प्रीवियस इज नाउ व्हाट, 222, प्रीवियस इज नाउ 222। अच्छा एक और चीज हम जल्दी में गलत कर रहे हैं कि यहाँ ओब्वियसली कुछ और ये होगा 333, तो वही न्यू का वैल्यू भी होगा क्या, 333, राइट। तो ये होगा करंटली 33, जब ना तीसरा नोड बनेगा 333, राइट, तो ये 333 होगा। अच्छा प्रीवियस में पिछली बार क्या था, 222, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया जब हमने ये नोड बनाया था। यानी कि शॉर्ट में आप याद रखो कि जब हम इस फंक्शन से निकलते हैं, तो जो तब वाला नोड है, जो तब हमने क्रिएट किया होगा, उसी का एड्रेस चला जाता है प्रीवियस में, राइट। इसीलिए पहली बार जब हमने ये फंक्शन क्रिएट की थी, तो
एग्जीक्यूट की थी ये फंक्शन, तब प्रीवियस में चला गया था 111। जब दूसरी बार हम यहाँ आए थे तो निकलते निकलते प्रीवियस में 222 चला गया। इस टाइम अभी हम चूंकि वहां नहीं पहुंचे, इस टाइम जब हम निकलेंगे तो ये क्या लेके निकलेगा, प्रीवियस इज इक्वल टू 333, क्योंकि न्यू इस टाइम है 333, राइट। अब देखो, अब प्रीवियस यहाँ पर जब हम अब यहाँ पर है तीसरे नोड पे, प्रीवियस तब क्या होगा 222, तो 222 के लिंक पार्ट में 222 के लिंक पार्ट ये डाल रहा है क्या, न्यू इज करंटली व्हाट 333, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, और ये सिलसिला चलता जाएगा आगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो दिस कोड वुड रन फॉर, शॉर्ट में याद रखना है, अगर पहला नोड है तो वो रखिएगा हेड में उसका एड्रेस, क्योंकि वही मेरे लिंक्ड लिस्ट का हेड होगा, यानी कि पहला नोड होगा, और एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा बाकी जितने भी नोड्स आप बनाओगे, राइट। तो ये आपका हो गया क्रिएट फंक्शन। डिस्प्ले इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।